हेलो स्टूडेंट, मैं मजीद सर। आज हम लोग जैक बोर्ड का 10वीं क्लास के लिए जो टर्म 1 का स्टूडेंट के लिए साइंस का सेट 3, साइंस का यानी विज्ञान का सेट 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले साइंस का सेट 1 सेट 2 दोनों अपलोड कर दिया हूं। जिससे भी अभी वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो को देख लें। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। साइंस का सेट 3। पहला प्रश्न है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन का कोण का मान क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए जब आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का ही होगा। तो 1 का आंसर होगा सी, 1 का आंसर होगा सी। दूसरा नंबर प्रश्न, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं, यानी ए। अगला प्रश्न, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 है यानी 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। तो वक्रता त्रिज्या अगर 54 यानी 54 दिया है तो फोकस दूरी उसकी आधी हो जाएगी यानी 27। तो 3 का आंसर हो जाएगा बी, 27 सेंटीमीटर। चौथा नंबर प्रश्न, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा जाए जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। ऑप्शंस हैं, गाड़ी के साइड मिरर में, तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल लेंस लगता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, गाड़ी के हेडलाइट में। 5 का आंसर होगा बी। छठा नंबर प्रश्न, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है। तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस प्रकार पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक वायु में होती है। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी। 8वां नंबर प्रश्न, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। अगला प्रश्न है 9 नंबर, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला नंबर प्रश्न 10वां, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो जितना गुना बड़ा होता है वही उसका आवर्धन कहलाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न 11 नंबर, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो नेत्र के दृष्टिपटल यानी रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो 11 का आंसर होगा ए। अगला प्रश्न 12 नंबर, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हम निकट की वस्तु को ठीक से देख लेते हैं, दूर की वस्तु को ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो 12 का आंसर होगा बी। 13 नंबर प्रश्न, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु जहाँ से हम स्पष्ट देख सकते हैं वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो 13 का आंसर होगा बी, 25 सेंटीमीटर। 14 नंबर प्रश्न, दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमें ऊर्जा जो मिलती है वो श्वसन से मिलती है, क्योंकि जब श्वसन होगा तो ऑक्सीजन जाके खाना को पचा देता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो उसके लिए श्वसन जरूरी है, इसीलिए 14 का आंसर होगा ए। 15 नंबर प्रश्न, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो ये नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। 15 का होगा बी। 16 नंबर प्रश्न, जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो जंग लगने से कोई नया पदार्थ बनता है,
लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और एक नया पदार्थ बना देता है। इसीलिए जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना देते हैं तो इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया के जानते हैं। इसलिए जंग लगना संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। 17 नंबर प्रश्न, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो इसमें सी का उपचयन हो रहा है, क्योंकि सी को ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है सी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 17 का आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर प्रश्न में दिए गए रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो इसका आंसर एक पहला वाला होगा। 18 का ए, क्योंकि यहाँ Ag देखिए एक है, यहाँ भी Ag 1 है, यहाँ NO3 है, यहाँ भी NO3 है, इधर भी NO3, इधर भी NO3, यहाँ Na है, यहाँ भी Na है, यहाँ Cl है, यहाँ भी Cl है। तो सबकी संख्या मिल रही है, इसलिए रासायनिक समीकरण संतुलित है। अगर पहला नहीं होता तो हम दूसरा की ओर ध्यान देते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 19 नंबर, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। 19 का ए। 20 नंबर प्रश्न, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, यानी रंग बदलता है? तो रंग तो लिटमस बदलता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। 20 का आंसर होगा बी। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 21 का आंसर हो जाएगा सी। 22 नंबर प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? यही जो अभी हम पीछे बताएं, सी नंबर CaSO4.12H2O। 22 का भी सी। 23 नंबर प्रश्न, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो यहाँ पर H2 और O2 मिलकर H2O बना रहा है, दो मिलकर एक पदार्थ बना रहा है। इसी तरह का अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए। 24 नंबर प्रश्न, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फल में, कोई भी खट्टा फल हो उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी। 25 नंबर प्रश्न, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? इस विलयन में HCl होगा। ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा बी। 26 नंबर प्रश्न, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो जो नीला लिटमस को लाल कर देता है वो अम्ल कहलाता है, और अम्ल का pH मान हमेशा 7 से कम होता है। तो यानी वो अम्ल होने के कारण उसका आंसर हो जाएगा सी। 26 का सी, क्योंकि उसका pH मान 2 है और 2 होने के कारण वो अम्ल है। 26 का आंसर सी। 27 नंबर, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? तो अमीबा भोजन पाचन करने के लिए खाद्य रिक्तिका का अंग का इस्तेमाल करता है। 28 नंबर प्रश्न, पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो पाचन प्रक्रिया में आमाशय में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? तो प्राणी समभोजी पोषण अमीबा में होता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? तो क्षारकीय पित्त करता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, भोजन को क्षारीय बनाता है। 32 नंबर प्रश्न, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई विक्राणु या नेफ्रॉन होता है। तो आंसर हो जाएगा सी। 32 का सी। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? तो ये भोजन का संवहन करता है। इसका ऑप्शन डी देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, इसमें वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, इसलिए 33 का आंसर हो जाएगा डी। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा होता है? कौन एक लिंगी
पौधा होता है? तो ये पपीता होता है, एक लिंगी पौधा। 34 का बी। 35 नंबर क्वेश्चन में यहाँ मुकुलन को दिखाया गया है, मुकुल से मुकुलन, तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ दिया है हुआ मुकुल, तो मुकुल से मुकुलन होता है। 35 का आंसर हो जाएगा बी। 36 नंबर क्वेश्चन, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन करते हैं। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? मादा जनन तंत्र का भाग है, तो ये गर्भाशय है। 37 का आंसर हो जाएगा सी। 38 नंबर प्रश्न, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? इनमें से कौन है जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? तो ये है नाभिकीय ऊर्जा। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है। 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी दोबारा प्राप्त किया जा सकता है? तो सौर ऊर्जा है, आंसर हो जाएगा डी। 39 का आंसर हो जाएगा डी। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जिसमें जैव मात्रा से मतलब जैविक पहले नहीं था, या उससे बना हुआ नहीं है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा था। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से हम लोगों ने आज साइंस यानी विज्ञान का सेट 3 भी कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए गुड बाय।